पार्ट 2 सीरीज ऑफ द टीडीएस। टीडीएस की पार्ट 2 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टीडीएस में हमने 4 डी समझे थे, जिसमें था डिडक्टर, डिडक्टी, डिपॉजिट एंड डिक्लेरेशन। कि इन 4 डीज के बिना टीडीएस का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो सकता, टीडीएस का कॉन्सेप्ट अधूरा है। इसको हमने एक एग्जाम्पल से भी किया था। लेट्स सपोज हमने सैलरी पे करी है मिस्टर ए को, फॉर एग्जाम्पल 60,000 की हमने सैलरी पे करी है। उस पर हमें टीडीएस काट के देनी पड़ेगी इनको सैलरी 10% के हिसाब से, जो हो गई 6,000। तो टोटल सैलरी जो हमें पे करनी है वो हो गई 54,000। XYZ कंपनी में श्याम जॉब करते हैं, वहाँ से इनको सैलरी मिलती है 60,000 रुपीज़ की। XYZ कंपनी ने टीडीएस डिडक्ट कर दिया 6,000 का 10% के हिसाब से, तो 54,000 is credited into Shyam's account. Now this XYZ company is the deductor because they are deducting the TDS. 6,000 are the total deductions and Mr. A is the deductee. अब जब XYZ कंपनी ने TDS डिडक्ट कर दिया तो XYZ कंपनी अब उस डिडक्टेड TDS को डिपॉजिट करवाएगी टू द अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो मिस्टर ए हैं जिनकी सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट हुआ है, मिस्टर ए क्या कर सकते हैं, उस टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं या उस टीडीएस को एक्सेसिव टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर। मतलब अगर मिस्टर ए अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो अगर उनका टैक्स पेबल आ रहा है लेट्स से 8,000 रुपीज़, तो इस 6,000 को वो पहले इसमें से एडजस्ट करेंगे, तो 2,000 ही उनको बैलेंस में टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर इनका आईटीआर पे फाइल करते हुए लेट्स से इनका टैक्स पेबल आ रहा है 0, तो फिर इनको जो 6,000 रुपीज़ है वो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा और 6,000 का इनको रिफंड आ जाएगा। मतलब ये 6,000 टैक्स आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे या तो टैक्स से एडजस्ट हो जाएगा या तो इनको अगर टैक्स पेबल इनका 0 है तो इनको रिफंड भी मिल जाएगा। अच्छा, अब ये 6,000 कहाँ पर शो होगा ड्यूरिंग द ईयर? आईटीआर फाइल के टाइम पे ये 6,000 शो होगा आपके 26 AS। ई फाइलिंग की साइट पे आने के बाद हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे जाके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा, इस डैशबोर्ड पर जाके हमें ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर जाके व्यू फॉर्म 26 AS का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाके इसे हमें कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद इसे हमें करना है टिक, इसको हमें करना है प्रोसीड, और प्रोसीड करने के बाद यहाँ से हमें शो करना है व्यू फॉर्म 26 AS। यहाँ से हमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है। लेट्स से मैं यहाँ असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेती हूँ 23, 24 और व्यू एस HTML और व्यू एंड डाउनलोड। यहाँ से आप एक्सपोर्ट एंड PDF भी कर सकते हैं। जब हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो देखिए ये हमारे TDS के फिगर्स आ रहे हैं जो यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर नेम ऑफ डिडक्टर, टैन ऑफ डिडक्टर, टोटल अमाउंट पेड एंड टोटल टैक्स डिडक्टेड एंड टोटल TDS डिपॉजिटेड। तो जो भी अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट होता है वो यहाँ पर ज़रूर शो होगा। इसके अलावा और इसके साथ ही AIS और TIS को भी आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अगर 26 AS में और AIS में आपका TDS का अमाउंट शो हो रहा है तभी आपको ITR फाइल करनी है, अदरवाइज आपको ITR फाइल नहीं करनी। मतलब जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ और वो डिपॉजिट हो चुका है तो वो यहाँ पर ज़रूर से शो होगा 26 AS में भी एंड AIS TIS में भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में पार्ट 3 लेकर आऊँगी। थैंक यू।